प्रथमाधिकार चल रहा था। हाँ बेटा शांत हो जाओ। 11 प्रतिमाओं का प्रकरण चल रहा है। 11 प्रतिमाओं के नाम याद है किसी को? हाँ? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, रोसदोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उदिष्ट त्याग प्रतिमा। ठीक है ना, ये 11 प्रतिमा है। 469 पेज पर लिखी हुई है, पहले पैराग्राफ में ही 136 नंबर के श्लोक। ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए कि बहुत लोग है ना इतनी प्रतिमाएं ले रखी है, तो हमको पता होना चाहिए। किसी ने कहा हमने 3 प्रतिमाएं ले रखी हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 प्रतिमाएं वो कौन कौन सी होती है। ठीक है ना, जब भी तो अपन ले पाएंगे या दूसरे की समझ पाएंगे, तब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा। तो प्रतिमाओं के नाम सब अवश्य याद करना। बच्चों को ग्रुप में उस पर 11 की 11 भेज दूंगी। ठीक है, हमारी पहली प्रतिमा हो चुकी थी दर्शन प्रतिमा। प्रतिमा माने क्या बताया था? संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। माने देखो अभी तक तो चौथे गुण स्थान में वो अविरति कहलाता था, भले ही है सम्यक दृष्टि, अविरति कहलाता था। अन्याय अनिति अवक्ष तो उसके जीवन में भी नहीं था। लेकिन प्रतिमाधारी का क्या होता है, ये पंचम गुण स्थान वर्ती होता है। इसके जो भी छोड़ त्याग होगा ना वो पूरा नियम पूर्वक होगा। नियम यद्यपि वहां पर भी था, चौथे में भी था, लेकिन वहां पर कदाचित कोई कोई दोष लग जाते थे। पंचम गुण स्थान में वही वाले सारे नियम निर्दोष पालन होते हैं, माने उनमें अतिचार भी नहीं लगते। ठीक है ना, तो सबसे पहली प्रतिमा में क्या क्या बताया था? अब सबसे पहली प्रतिमा में जो बेस बताए थे ना, जैनी के जो बेस होते हैं, जैसे अष्टमूल गुण है, सप्त व्यसन का त्याग है, तो चौथी प्रतिमा में इसमें कदाचित किसी किसी में दोष लग जाता था। क्योंकि डायरेक्ट मांस तो देखो एक सामान्य जैन आदि भी नहीं खाते हैं, मध्य मांस मधु जो कॉमन जैन है वो भी नहीं खाता है। क्योंकि इनडायरेक्ट में जैसे हमने बताया था, जब भी वो बाजार का वक्ष भी नहीं खाता है, जो जो यहाँ जिस श्रावक की बात चल रही है। लेकिन कभी कभी जैसे मानो सर्दियों में किसी चीज की मर्यादा 8 दिन की है, अब उसको भूल गया, 9 दिन हो गया कदाचित। कई बार ऐसा होता है ना, अपन भी भूल जाते हैं ये चीज 3 दिन की हो गई कि 4 दिन की हो गई, तो उसके ऐसे वाले दोष लग जाते थे चौथे वाले। लेकिन पांचवे वाला बिल्कुल नहीं, उसका बिल्कुल एक एक चीज का माने वो मर्यादा पूरी होने से पहले ही वस्तु को खत्म कर देता है ना। तो ऐसा सप्त व्यसन हो, सप्त व्यसन में भी हमने बताया था ना, खाली माने डायरेक्ट शराब ही पीता हो ऐसा ही नहीं। शराब के साथ साथ जितनी भी लिक्विड वस्तुएं होती हैं, यहाँ तक कि पानी भी मर्यादा से ऊपर का हो गया ना, शराब का दोष आना चालू हो जाता है उसमें। तो शराब को बुरा क्यों कहते हैं? कि शराब में निरंतर त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं, निरंतर असंख्यात की मात्रा में। तो मर्यादा से ऊपर होने के बाद पानी आदि, उनमें भी तो यही होता है। जितने भी लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक्स आदि हैं, ये तो खैर एक जैन श्रावक कॉमन भी नहीं पीता है। लेकिन जो माने जो शुद्ध वस्तुएं थी उनकी वो गलती से मर्यादा ऊपर होगी, उसमें उसको दोष लग जाता। तो पंचम गुण स्थान वर्ती सप्त व्यसन में ऐसे भी दोष नहीं लगाए। ठीक है ना, अष्टमूल गुण है, और क्या क्या होते हैं बेसिक नियम। देव पूजा छठ आवश्यक है, ने पूरा इनका नियम पूर्वक पालन करता था चौथे में भी। लेकिन कदाचित चौथे में बाई चांस रह भी गया तो पांचवें वाला का तो दोष लगता ही नहीं है कैसे। तो पहले ही प्रतिमा में था सप्त व्यसन, अष्टमूल गुण, जैनी के लक्षण रात्रि भोजन त्याग है, अनशना जल है, ये सबका त्याग। फिर दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, है ना, यहाँ से कहलाता है व्रती श्रावक। व्रत प्रतिमा में कौन कौन से व्रत होते हैं? मुख्यतः 12 व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये भी वैसे भैया ने पढ़ा दिया था, बस सिर्फ मैं नाम नाम रिपीट कर देती हूँ क्योंकि संक्षिप्त में ही है। ठीक है ना, यहाँ पर तो संक्षिप्त 5 अणुव्रत के नाम याद है, बहुत सरल है इनको याद करना। हाँ, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक है ना, 5 तो ही हो गए। और 3 गुणव्रत कौन से हैं? दिग्व्रत, देशव्रत,
अनर्थ दंड व्रत। और 4 होते हैं शिक्षा व्रत। कौन कौन से? हाँ, सामायिक, प्रोषदोपवास और अतिथि समविभाग, है ना? एक और होगा भोग भोग परिमाण व्रत, ठीक है ना? माने इन जो व्रती श्रावक होता है पंचम गुण स्थान वर्ती दूसरी प्रतिमाधारी, तो वो 12 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करता है। यद्यपि इसके अभी महाव्रत नहीं है, महाव्रत तो मुनि राजों के होते हैं, लेकिन ये जितना पॉसिबल होता है उतना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, माने स्थूल इन सब चीजों का त्याग वो करता है। जैसे ब्रह्मचार्याणु व्रत है, तो ब्रह्मचार्याणु व्रत में क्या होगा कि अपनी पत्नी के अलावा बाकी सभी स्त्रियों को माता बहन के समान देखेगा। परिग्रह परिमाण व्रत है, जितनी उसको आवश्यकता है उससे ज्यादा वो वस्तुएं नहीं खरीदेगा फालतू की, है ना? ऐसे अहिंसा, अहिंसाणु व्रत में भी लगा सकते हो कि व्यर्थ की हिंसा नहीं करेगा। खाना बनाना, कपड़े धोना, कमाना, ये तो मजबूरी होती है, मैंने फालतू, मैंने उसको रहने के लिए एक घर चाहिए, तो बस उतना ही। अब ये नहीं है कि 50 लेके डाल दिए, ऐसे। ऐसी सत्यानुव्रत में भी लगा सकते हो, आचौर्यानुव्रत में भी लगा सकते हो। 3 गुण व्रत, 3 गुण व्रत को 3 गुण, देखो मूल में तो हो गए अणुव्रत, है ना? गुण व्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 अणुव्रत में गुण उत्पन्न करते हैं। हमने बताया था ना, एक तो होता है व्रत नियम लेना, उस नियम को पालन करने के लिए ना बहुत सारी बाढ़ भी होती है। जैसे किसी ने रात्रि भोजन त्याग किया, तो रात्रि भोजन त्याग का नियम निभाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ बॉडी गार्ड्स की जरूरत होती है। माने हम ऐसी जगह नहीं जाए। क्या हुआ? जैसे किसी ने रात्रि भोजन त्याग किया, तो देखो बहुत ज्यादा जो अभ्यासी हो जाता है और अंदर में दृढ़ता होती है, उनकी बात तो नहीं कर रही मैं, किसी ने प्रारंभिक भूमिका में लिया, अब वो रात्रि भोजन की शादी में चला गया, तो क्या होगा, है ना? और सपोज करो कि पूरी शादी में सब रात्रि भोजन करने वाले हैं, बस ये अकेला ही है रात्रि भोजन त्यागी, कैसी फीलिंग होगी? मानो ज्यादा दृढ़ता नहीं हो तो, अरे हमने मतलब मन के स्तर पर तो आ ही जाएगा, मैं बेकार फालतू का नियम लिया था, वो तो पहले जमाने की बात है, तो सारी दुनिया तो खाते, सारे जैनी तो खा रहे हैं। हाँ, शील माने भी, शील माने बाढ़ होती है, शील माने सुरक्षा भी होती है, शील माने सुरक्षा कवच। ये जो है ना 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा, शुरू के जो 5 अणुव्रत है उन्हीं की रक्षा के हाँ लिए है उनकी ये रक्षा के लिए ये सारे। साथ, इनको ना वो भी बोलते हैं प्रवचन मातृका, ऐसा भी नाम आता है कहीं कहीं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ व्रत, जैसे दिग्व्रत है, दिग्व्रत कैसे है? शील व्रत में क्यों लिया है उसको, गुण व्रत में क्यों लिया है? कि मानो हमने अभक्ष का त्याग कर रखा है, अब हम आउट ऑफ इंडिया चले गए, मानो हमने लिमिट नहीं करी ऐसे क्षेत्र में रहने की कि जहाँ पर शुद्ध भोजन मिलता हो, शुद्ध दूध, शुद्ध पानी, तो वहां जाएंगे ना। हाँ, दिग्व्रत बता रही हूँ मैं, दिग्व्रत, देश गुण व्रत। हाँ, दिग्व्रत हो देश में, ये बताना चाह रही हूँ कि 5 अणुव्रत की रक्षा 7 शील व्रत कैसे करते हैं, वो बताना चाह रही हूँ मैं। कि जो हमने नियम लिए है ना, तो वो नियम हमारे किस क्षेत्र में पालन होंगे ना, हमें ऐसी ही जगह रहना चाहिए। मानो हमने शुद्ध दूध का नियम ले रखा है कि हम मर्यादा वाला दूध पियेंगे, ठीक है ना? अब देखो हमारे उस्मानपुर क्षेत्र में तो मिल जाता है, हम साउथ दिल्ली में रहने लगे तो क्या होगा? वो सामने का भैंस का दूध मिलेगा हमें? नहीं पलेगा ये नियम हमारा, है ना? बोरिंग है, हैंडपंप है, हमने नियम ले रखा है कि हम बोरिंग का पानी यूज करेंगे। अब ऐसे एरिया में चले जाओ दिल्ली में जो ज्यादा हाई फाई एरिया है, तो वहां में शुद्ध पानी मिलेगा क्या? सब वही वाला मिलेगा, आरओ का पानी मिलेगा सारा, जिसको लोग दुनिया शुद्ध कहती है, यानी अशुद्ध को शुद्ध कहने की परंपरा चालू हो गई है, पालन ही नहीं होगा। माने आज हम, क्योंकि हमें बहुत सारे जो विद्वान होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं ना, इसलिए वो महानगरों में रहना पसंद नहीं करते हैं। महानगरों में शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, शुद्ध भोजन, शुद्ध सब्जी भी नहीं मिलती है, केमिकल आदि की मिलती है, तो वो ऐसे वो गाँव में रहना पसंद करते हैं। आज भी गाँव में, एमपी में चले जाओ आप, आज भी कुएं का पानी उपलब्ध है ना? हम देखो बोरिंग यूज करते हैं, लेकिन बिलछानी कहाँ होती है? बिलछानी का मतलब ये होता है कि जो हमने छाना है ना पानी, उसके जीव उसी पानी में जाए जहां से आए, तो वो जिंदे रहते हैं। हमने नल का पानी छाना, तो वो जो छन्ने पर जीव बचे हैं ना, वो वापस नल के अंदर ही जाने चाहिए, क्योंकि हम तो नाली में डालते हैं बिलछानी, तो ठीक है हम आगे पीछे पानी डालते हैं, लेकिन कितनी देर जिंदा रहेंगे वो? लेकिन कुएं की, हम कुएं में पहुंचाते हैं ना, तो वो जीव वहां पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं।
हमने यमुना से पानी छाना तो यमुना में जीव जाने चाहिए उसके बिल छाने पे। तो पानी भी और मतलब हमने छाना तो वो छन्ने में आ रहा है, तो उतनी देर पानी से अलग है तो नहीं नहीं, छन्ना गीला सूखने के बाद मरेंगे ना, जब तक छन्ना गीला है ना, इसलिए तुरंत बताइए बिलछानी करना, क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं ना, उसके लिए उसमें तो जो उसका गीलापन ही काफी है उन सूक्ष्म जीवों के लिए। तो छन्ना जब तक गीला है तो वो जीव जिंदे है उसमें, छन्ना सूखने लगता है ना तो वो जीव मरने लगते हैं। इसलिए जब तक छन्ना गीला है ना तभी करनी होती है बिलछानी। टंकी में नहीं करते अपन, तो क्या करते हैं, छना हुआ एक मग्गा पानी नाली में डाला पहले, फिर बिलछाने का पानी डाला, फिर एक मग्गा पीछे से डाला, तो उनके आगे पीछे वही वाला पानी रहता है जिसमें वो जिंदा रहते। देखो बहुत लोगों का कहना ऐसा क्यों है, पानी तो पानी है ना, किसी में भी कर दे हम बिलछानी, ऐसा नहीं है। देखो जो लोग जैसे मौसम में रहते हैं ना लोग, तो उनको वहीं का वातावरण सूट करता है, आपने देखा होगा, है ना। कोई मुंबई का जैसे मानो दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है, यूपी में बहुत सर्दी पड़ती है, इधर इधर की साइड, अब कोई बाहुबली माने कर्नाटक का व्यक्ति आ जाए तो शुरू शुरू में तो उसको, जैसे वहां पे रहते थे ना, मंगलायतन पे आते थे विद्वान, तो उनको सहन नहीं होती थी, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं लोग, क्योंकि जहाँ रहते हैं ना बहुत लोग यही कहते हैं हमें पानी सूट नहीं करा वहां का, विदेश से भी वापस आ जाते हैं लोग, पानी सूट नहीं करा हमें। तो ऐसे होता है, जो जीव होते हैं ना वो जिसमें उत्पन्न होते हैं ना सूक्ष्म जीव वहीं जिंदा रहते हैं। कोई पानी खारा होता है, कोई मीठा होता है, कोई कम खारा होता है, कोई ज्यादा खारा होता है, तो पानी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कुएं के पानी की अलग वैरायटी होती है, बोरिंग के पानी की अलग वैरायटी होती है, तो जो जहाँ के जीव है ना वो वहीं जिंदे रहेंगे ऐसा। ठीक है ना। अब अपन मानो इधर जम्मू कश्मीर वगैरह में जाएंगे तो वहां पे क्या मतलब, जहाँ पे बर्फ के एरिया होते हैं वहां के लोगों का खान पान भी अलग होता है, हमारे जैसा नहीं होता है, हमने जो वहां के वातावरण के अनुकूल हो वो वाला भोजन करते हैं। हमारी बात तो यहाँ से निकली थी कि ये 5 अणुव्रत की रक्षा कैसे करते हैं। तो आप जैसे कोई भी आपने नियम लिया है तो ये याद रखें कि उस वो नियम की रक्षा हमारी किस एरिया में होगी। जैसे होते ना, अब एक बच्चा था हमारी पाठशाला में, उसने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया यहाँ पर, अब वो यहाँ से चले गए मानो, ठीक है ना, अब वो जहाँ गए ना वहाँ सब रात्रि भोजन करते, तो एक एक दो साल तो उसने निभाया, धीरे धीरे छूट गया कि वहां पे चलता ही नहीं है। घर में भी ऐसा वातावरण नहीं था कि कोई उनको दिन में भोजन बना के दे दे। समझ में आ रहा है ना, इसलिए समागम बहुत जरूरी है। तो ये हाँ, तो ये दिगव्रत देश व्रत अनर्थ दंड व्रत ये इसीलिए होते हैं कि ताकि हमारे अणुव्रतों की रक्षा हो। है? हम आउट ऑफ इंडिया नहीं जाएंगे, अब हम महानगर में नहीं बसेंगे, हम इतने एरिया में रहेंगे, ये सब क्या है, ये व्रतों की रक्षा के लिए तो होता है। आप देखा होगा आपने, घर से निकलते ही ना नियम भंग होना चालू हो जाते हैं। अब और जगह तो छोड़ो, अब शादी ब्याह तो छोड़ो, तीर्थ क्षेत्रों पे भी जाते हैं वहां भंग होने लगते हैं। घर पे तो आराम से पालन हो जाता है, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध दूध। और जरा आप घर से बाहर निकले बस, क्योंकि भूख तो लगती है, शुद्ध मिल नहीं रहा, फिर अशुद्ध नियम टूट जाते हैं। इसलिए ऐसे 4 शिक्षा व्रत क्यों, इनका नाम शिक्षा व्रत क्यों है, कि ये मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। माने जो श्रावक है वो घर में ही मुनि बनने का अभ्यास करता रहता है, इसलिए इनको 4 शिक्षा व्रत बोलते हैं। ऐसे ये 12 माने जो दूसरे नंबर का प्रतिमाधारी श्रावक होता है, इन 12 व्रतों का माया मिथ्या निदान, इन 3 शल्य रहित होकर पालन करता है। क्यों किया है माया मिथ्या निदान, क्यों लिखी है अलग से यहाँ पर स्पेशल, जबकि ये मिथ्या दृष्टि को होती नहीं है तीनों ही, यहाँ अलग से क्यों कहा है, क्योंकि व्रत आने के बाद ना जीव में घमंड आ जाता है, थोड़ा हम व्रती हो गए, हम कुछ दूसरों से कुछ ऊंचा उठ गए। तो यही कह रहे हैं कि व्रत बढ़ने के साथ साथ माने ये मायाचारी आदि नहीं होनी चाहिए, माननीय निदान माने हम बहुत धर्म कर रहे हैं ना तो हमें कुछ ज्यादा फल देंगे भगवान, ऐसी भावना रहती है। दूसरा मायाचार रहित व्रती होना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं ना, एकांत में तो अशुद्ध खा लेते हैं, जब 4 लोग को दिखाना हो तब हम शुद्ध करेंगे। अब वर्तमान में तो बहुत देखा जाता है ना, और लोग उन पे कमेंट्स भी करते हैं, आप वहां तो खा लेते हो अशुद्ध, आपने वहां तो खाया था, हमने तो आपको बाजार का खाता देखा था। हमने जैसे शिविर आदि लगते हैं ना, तो वहां क्या होता है, एक जगह 16 के भोजन की व्यवस्था होती है और एक जगह कॉमन होता है। कॉमन माने कोई ऐसा भक्ष नहीं होता है उसमें, पर उसमें थोड़ा जैसे घी वगैरह होते हैं, ये थोड़ा बाजार का होता है। अब कोई जीव को वहां पे खाते हुए देख लिया कॉमन वाले में, और अब कोई उसको 16 के में देखेगा तो क्या कहेगा, अब तो वहां का खा रहे थे। कहीं तो वो कहता है कि नहीं मैं शुद्ध करता हूँ, और कहीं कहे कि नहीं मैं तो खा लेता हूँ, ये वाली
इससे क्या माने कभी खाना, कभी नहीं खाना या छिप के खाना, तो इसलिए यहाँ पे माया स्पेशल लिखी है। माने मायाचार रहित, जितना लेवल है उतना ही बचा है ना। हम फ्रंट पे तो नहीं खाते हैं, छिप के खाते हैं, तो इसमें तो मायाचारी का भी दोष लगेगा। माने हम सामने तो दिखा रहे हैं कि हम व्रती और छिप के खा रहे हैं, तो व्रत का पुण्य तो दूर तिरंच गति, बताइए इसके। माने मुनि है ना, मधुमती मुनिराज का उदाहरण है ना, मायाचारी के फल में जब मुनिराजों की ये कंडीशन है, इसलिए जितना जितना है माने कहते हैं कि ज्ञानी माने ज्ञानी सच्चे श्रावक का जीवन ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल जैसा अंदर है ना पब्लिक को उतना ही दिखाता है। वो देखो जैसा जैसा जीव होता है ना वैसा उपदेश दे देती है। उसको हमें लग रहा है कि सामने वाले में समझने के चांस है, तो कि ठीक है तो इतना तो कर ना। मैंने एक अभ्यास के रूप में हमने कहा ना, जो जीव जैसे लगे उसको वैसा लगाएगा। जैन धर्म में कोई एकांत से उपदेश है ही नहीं, क्योंकि हमने नियम बना दिया कि अब आपको सब पे यही लागू करना है ना। किसी को भी बुखार हो डॉक्टर बिठा दे, तो सबको यही देना है। अब किसी को शीत का बुखार है, किसी को उष्ण का बुखार है, तो सब पे एक दवाई लागू नहीं होती। लेकिन हम यहाँ सच्चे श्रावक की बात, प्रथमाधारी की बात चल रही है ना यहाँ पर, तो वो जैसे मानो हमने कॉमन बच्चों को ये उपदेश दिया, व्रती को ये उपदेश नहीं है, प्रथमाधारी को ये उपदेश नहीं देगा कि भाई तुम्हारी वजह से धर्म बदनाम होगा ना, तुम ऐसा करो छिप के तो खा लेना पब्लिक के सामने। वो प्रथमाधारी है ही नहीं। ये जितने भी जो अभ्यास, ये तो प्राथमिक भूमिका के जीव हैं, उनको बताया जाता है ऐसा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ प्रथमाधारी फिर वो रहेगा ही कहाँ। इसलिए पहली शर्त रखी है, माया रहित, मिथ्यात्व रहित, निदान रहित, ये 3 सल्ले बताई हैं। सल्ले माने जो कांटों की तरह चुभे, है ना, माने जीव को दुख दे ऐसा। ठीक है अच्छा, ये तो प्रतिमा ऐसे बताई है शुद्ध नामनाद है, लेकिन जी मंदिरों में जो ऐसे जाप जोर जोर से लगाते हैं, रमन ताड़म और ऐसा करते रहते हैं, जी महाराज जी बता गए पुण्य करो पुण्य करो, आत्मा की बात तो स्वाती नहीं है। जी तो इसमें मतलब दोष है कि जो चारपाई पे पड़े रहे, स्वाध्याय भी नहीं करे और भेद विज्ञान कर लिया, बस छुट्टी इतने में हो जाएगा उनका कल्याण। बताओ कौन सही है इसमें? वो अपेक्षा करता है कि वो व्यक्ति किस अपेक्षा से कह रहा है। वो इस हम अपेक्षा से कह रहे हैं कि वो खुद ही अपने आप को छल रहे हैं। तो ये हाँ बात सही है, वो देखो जितना भी उपदेश है ना, सब आगे बढ़ने के लिए होता है। मानो कोई बेड पे है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने जितना बने जिस भी भूमिका में बैठा है ना, उसको उतना करना चाहिए। छल रहे हैं। उनको वो जो पढ़े हुए हैं, वो स्वाध्याय भी नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस भेद विज्ञान कर लिया, बस इतने में हो जाएगा क्या? नहीं, फिर तो निश्चाभासी टाइप में हो जाएंगे जी, खाली भेद विज्ञान से क्या होगा। देखो भाभी जी का प्रश्न है कि भी स्वाध्याय भी नहीं कर रहे हैं, खाली पढ़े, और हम कह रहे हैं कि हमने तो भेद विज्ञान कर दिया, है ना। बहुत लोग कहते हैं क्या करेंगे भाई ज्यादा पढ़ के, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तो पढ़ना है ना। ये बार बार पीछे क्यों पड़े रहते हो, भाई स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, इतना सा काम है। और आप कहते हो भाई कंटिन्यू स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, धर्म ध्यान करो, काम इतना सा है। नहीं फिर क्या करोगे, पाप ही तो करोगे ना। स्वाध्याय से विशुद्धि बढ़ती है। दूसरा हाँ, बात रही जो बेड पे है, चारपाई पे है, उस पर जितना बने उतना शुद्धि पूर्वक, माने जैसा परिणामों को ऊंचा चढ़ाने के लिए जैसा बने वैसा करना चाहिए। ठीक है ना, माने कोई निषेध नहीं नहीं है। वो जी वो तो करना चाहिए। देखो हर समय इंसान के अंदर विकल्प आते हैं, तो जी पुण्य नहीं करता तो पाप तो करता ही करता है। शुभोपयोग में नहीं जाता, अशुभ प्रयोग में तो जाता ही जाता है। जी शुद्धोपयोग में ना जाए। सिर्फ देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और सात तत्वों का श्रद्धानी सम्य दर्शन नहीं है, 25 मल दोषों से रहित भी तो होता है जीव। हाँ जी, देखो वही तो हमने सम्य आपको दर्शन की भूमिका में आते हैं। हाँ हैं? माने देखो जो तो मोक्षाण प्रकाशक में ना, मैंने इससे पहले भी बताई थी कि 4 परिभाषाएं बताई हैं। सुनो बेटा, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, 7 तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन, और स्वपर का भेद विज्ञान सम्यक दर्शन। फिर तो ये चारों परिभाषाएं एक दूसरे की पूरक है। अब ऐसे नहीं है कि हाँ, एक हो गया 3 नहीं हुई, ऐसे नहीं होती। जिस जीव को आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन हुआ है तो वो तीनों होते हैं। जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन हुआ है तो उसको तत्वार श्रद्धान भी होगा, उसको आत्मा का श्रद्धान भी होगा।
अब कोई सोचे कि माने एक जीव कहे कि मैं तो आत्मा का सिद्धांत करके मोक्ष चला जाऊंगा, मैं देवशास्त्र गुरु को क्यों मानूं? हाँ या कोई जीव कहे कि मैं तो मात्र देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत से मोक्ष चला जाऊंगा, मैं आत्मा को क्यों मानूं? हाँ ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, सच्चा देव दर्शन हमने बताया था ना, सच्चा देव दर्शन किसको कहते हैं? जिसने निज दर्शन किया हो। इसलिए देखो, स्वाध्याय करेंगे ना तो सही बात पता लगेगी। कि सारे कंफ्यूजन उन्हीं लोगों को पैदा होते हैं कि जहाँ स्वाध्याय नहीं होता है, जिनके जीव। नहीं होता है। हाँ, ठीक है ना। दूसरा, हमें दूसरा क्या कह रहा है वो देखना ही नहीं है, अपने को तो अपना देखना है। हाँ हाँ ठीक है ना। तो ये दूसरी व्रत पत्मा हमारी हो गई है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, तिरंचों का उदाहरण है, नारकियों का उदाहरण है। सही बात। देखो, ऐसे भी एग्जाम्पल आता है, जैसे गांव की अनपढ़ महिला है, अब उसको नहीं पता कि ये 50 ग्राम चीनी है, ये इतनी चाय है, जो भी है, माने वो चीज वो तोल तोल के नहीं डालती है। कोई भी जैसे हलवा बना रही है, भोजन बना रही है, ठीक है ना, उनको टाइम भी नहीं है कि 15 मिनट 20 मिनट। आपने देखा होगा ना, पुरानी महिलाएं भोजन बनाती थी तो ऐसे अंदाजा से। और आज की पढ़ी लिखी को पता है कि 10 मिनट में दाल बनती है, कुकर में एक सीटी आएगी, है ना, इसमें आधा चम्मच पौना चम्मच। तो उसको तो पूरा ज्ञान, मतलब वो तो पढ़ी लिखी है तो पूरा ज्ञान है। और अनपढ़ वाली को पूरी ये चीजें नहीं पता है कि कितने ग्राम डाला, कितना किलो डाला, कुछ नहीं पता, कितने बज के कितने सेकंड पे बंद करना है। लेकिन भोजन उससे भी अच्छा बना सकती है कि नहीं अनपढ़ महिला, पढ़ी लिखी वाली से? और बनाती है। देखो और एग्जांपल देती है, कैब चलती है ना, कैब, एक तो होता है गूगल से रास्ता देख देख के जाते हैं, और एक होता है बिना गूगल के, जो जो थोड़े वो होते हैं ना एक्सपीरियंस होल्डर ड्राइवर जो होते हैं, वो जल्दी पहुंचा देते हैं बिना गूगल के। उनको शॉर्टकट भी पता होता है, उनको अपने आप पता होता है कि। और गूगल वाले क्या करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग से लेके जाते हैं। मैंने ये चीज कई बार नोट करी है। हाँ, अभी तो 2-3 बार चक्कर काटा है ना, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। जब हम तब आए थे तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो पता चला कि वो यहाँ पर, यहाँ से नहीं जाना, वो पूरा गूगल पता नहीं घुमा फिरा के। अब जिस बंदे को रास्ता पता ही नहीं है, अब वो गूगल कहीं भी घुसा है उसको, वहां घुसता है वो। पता है, गूगल के चक्कर में ट्रेन छूट गई थी एक बार ऐसी, और दो गाड़ियां चली घर से। अब जो गूगल वाली थी उनकी ट्रेन छूट गई, और जो एक्सपर्ट ड्राइवर था, एक्सपीरियंस होल्डर, उसने दूसरे रास्ते से पहुंचा दिया। जो गूगल वाला था वहां पे रास्ता बंद था, पुलिस की मतलब पुलिस ने वो लगा रखी थी, उनकी छूट गई। इसलिए जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान हो, शब्द पता हो तो ही हमारा काम होगा। भाव भासना जिसको कहते हैं, फीलिंग जिसको कहते हैं, मतलब किरंचों को वही तो होती है ना। भले उनको नाम नहीं पता कि मैं जीव हूँ, ये अजीब है, आश्रव है, बंद है, लेकिन भाव भासना उनको पूरी है। ऐसे। नहीं, कोई अशुद्ध मंत्र पढ़ रहा है मंदिर में, और जी, जो जो पढ़ते ही रोज रोज चले जा रहे हैं, नमः अंताड़म, नमः सिद्धार्थ, गलत सलत, और हम उन्हें बताएं तो बुरा मान जाएंगी। ये कह रहे थे हमारे कि क्या फायदा, बंदर को सीख दी और बया का घर चला जाएगा। लेकिन वो बहुत गलत और अशुद्ध 2-3 लोग ऐसी जोर जोर से मंदिर में इतनी बुरी तरह पढ़ते इस मंत्र को, इस मंत्र की महामंत्र को, तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि नहीं? का प्रश्न है कि बहुत लोग मानो अशुद्ध मंत्र पढ़ रहे हैं, या कुछ और भी गंदे अशुद्ध तरीका से। है ना। हाँ तो हाँ हम बताते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। तो हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? देखो, अपने ग्रंथों में पहले से ही लिखा है, सीख ना दीजिए बांदरा, है। बानर का घर सीख गई, बानर को बया का घर गया। हाँ, हाँ तो भैया का घर जाए। तो भैया हाँ जो जो देखो जिनवाणी सुनने के लिए तैयार है उसी को तो सुनाएंगे, जबरदस्ती का तो हाँ काम है। हाँ तो क्या होगा कि मानो कोई सुनने को तैयार नहीं है, और हम हाँ जबरदस्ती बोल रहे हैं, तो उल्टा वो जिनवाणी की अभिनय करेगा। हाँ झगड़े माने विवाद का, झगड़े का कार्य हो जाएगा वहां पर। इसलिए हाँ यही मुनिराज बात। हाँ, यही बात मैं सोच रही थी, बड़ा गंदा तरीके से घंटों मंदिर में ऐसा टाइम वेस्ट का हो कार्य जाता हो है। जाएगा, तो झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए जो हाँ इच्छुक हो, जिन माने जो प्यासा हो भैया उसको ही पानी पिलाओ। बेटा तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ है? आपके घर कोई आए और उसको प्यास नहीं लग रही है, अब जबरदस्ती को भी पानी पी लो। हर 5 मिनट में पूछो पानी पियोगे? उससे भी नहीं हो, दे जो देते हो, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। तो गुस्सा आएगा फिर। सही बहुत बहुत बात। लोगों को ना गुस्सा भी आती है, किसी से ज्यादा पूछो ना, जब देखो ये पूछते, मना कर दिया ना एक बार, हमें नहीं चाहिए, फिर क्यों पूछ हाँ रहे हो बार बार? हाँ तो सही ऐसे बात। जिम्मेदारी में भी होता है। वो हाँ व्यक्ति उल्टा अड़चन नहीं लगता, उसको ज्यादा सीख दो तो।
हाँ सही बात। पात्र को पता है ना, पात्र को ही शोभा देती है ना। माने उत्कृष्ट बात जो है ये पात्र, माने उत्कृष्ट पात्र में ही शोभा देती है। इसलिए जो इच्छुक हो उसी को समझाओ, बाकी समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं सही है। हमें दोष लगेगा। अरे तीसरी प्रतिमा है सामयिक प्रतिमा, ठीक है ना। सामयिक प्रतिमा भी भैया ने पढ़ाई थी। सामयिक प्रतिमा में क्या बताया था? सामयिक तीसरी प्रतिमा धारी, देखो सामयिक तो वो व्रत प्रतिमा में भी करता था, क्योंकि 4 शिक्षा व्रत में भी कहीं कहीं सामयिक आती है। सामयिक चौथे गुरु स्थान व्रती भी करता था। सामयिक एक जैन मिथ्या दृष्टि श्रावक भी करता था। लेकिन यहाँ पर जो सामयिक होगी ना वो नियम पूर्वक होगी, माने उसकी कंपलसरी होगी। जगन ने बताई है ना 48 मिनट की, तो वो तो कंपलसरी करेगा ही, वो सुबह दोपहर शाम। सामयिक प्रतिमाधारी 3 टाइम तो करता ही है श्रावक, और मुनि राजों के लिए बताइए 4 टाइम, माने वो अर्धरात्रि को भी करते हैं। माने जैसे आपने देखा होगा ना, मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम भाई जो होते हैं, वो अपना नमाज का टाइम नहीं उलांघते हैं। कहीं पर भी बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, किसी की शादी में हो, ब्याह में हो, और जहां पर भी लिया और रुमाल बिछाया और अपने सर पे टोपी पहनी, जेब में टोपी रखते हैं हर टाइम। तो जो सामयिक प्रतिमाधारी होता है ना, वो अपने नियम का पक्का होता है, कैसे भी प्रसंग हो घर में, है ना। अपन लोग क्या करते हैं, अभी शादी का प्रसंग है, छोड़ो वही पूजा, कहीं जाना है भी छोड़ो वही पूजा, मैंने सटा आवश्यक को नियम पूर्वक नहीं पालते हैं। लेकिन ये जो प्रतिमाधारी श्रावक है, सामयिक प्रतिमाधारी, कैसी भी माने शादी भी होगी ना घर में, तो वो अपनी सामयिक अवश्य करेगा, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। तो जगन ने बताइए 48 मिनट की, ठीक है ना। बाकी उत्कृष्ट बताई है 48 48 48, कितना हो गया? 6 घड़ी की, माने 2 घड़ी, 4 घड़ी और 6 घड़ी, ऐसा हिसाब है। 2 घड़ी, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 2 घड़ी हो गई 48 48 मिनट की, 4 घड़ी 48 48 जोड़ दो 126। तो अब इसके ऊपर है कि वो जघन्य करता है, मध्यम करता है कि उत्कृष्ट करता है, करेगा जरूर शामिल, ऐसा, ठीक है ना। और इसमें पूरी विधि भी लिखी हुई है, हमने बताई भी थी सामयिक की, कि चारों दिशाओं में ऐसे 3 3 बार ऐसे घुमाता है। एक खड़े होकर नमस्कार करता है, फिर हर दिशा में एक एक धोख, माने 4 तो जाती है उसकी धोख, 4 हो गए उसके नमस्कार, और 3 3 आवर, 3 चौके 12, ऐसे मतलब चारों दिशाओं में पूरा। और बाकायदा 3 उठता, मतलब 4 बार ये उठता बैठता है। सब नमाज में उठते हैं ना, फिर खड़े होते हैं, फिर उठते हैं, फिर बैठते हैं। खड़े होकर भी कर सकते हो और बैठ कर भी कर सकते हो, सामयिक दोनों तरह से होती है, ऐसा, ठीक है ना। और आसन में बताया, पद्मासन खड़गासन हो गया ना, कायोत्सर हो गया। अब हमारी चलेगा 140 नंबर का, कि अब तक की प्रतिमा में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ पूछो। 3 बार 4 बार जो भी करते हैं, वो भूल गया तो 5 बार करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ संयम का प्रश्न है। 3 बार करते हैं, 4 मानो आवर्ती है, जैसे ऐसे कर रहे थे, भूल गए 4 बार कर दिया। देखो वास्तव में जो प्रति श्रावक होता है ना, वो भूलता नहीं है, समझ में आता है ना। जैसे एक वो बनिया होता है ना, अपनी दुकान पे व्यापार करता है, तो एक एक पैसे का लेखा जोखा, अब ऐसे नहीं 1 2 लाख फालतू दे दिया, ऐसे तो भुलक्कड़ लोग करते हैं। लेकिन असली व्यापारी कौन कहलाता है? बिल्कुल अकाउंटेंट पे किसको रखते हैं जॉब पर? मतलब वृत्तीय श्रावक माने पूरा सजग। हमने बताया था ना, प्रमादी और आलसी का काम नहीं है कि जी हम भूल गए, सामयिक का टाइम ही निकल गया, सोते रह गए, ऐसा नहीं। वृत्तीय श्रावक तो पूरा सजग रहता है अपने प्रत्येक कार्य में। यहाँ प्रमादियों का कार्य नहीं है, समझ में आता है ना। दूसरा प्रतिमाधारी श्रावक की बात चल रही है, मतलब जिसको ये लग रहा है निरंतर कि कब मैं संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आई। वृत्तीय श्रावक माने वैरागी, माने उसको घर गृहस्थी में रहना बड़ी मजबूरी लग रही है, तो वो भूलता नहीं है। आपने देखा होगा ना कि जिसको जिस कार्य की रुचि होती है ना, भूलते नहीं है। अब ये बच्चे बैठे हैं ना, इनसे हम कहते हैं कि हमने इतनी तारीख को आपको ये गिफ्ट देंगे, है ना, ये चीज देंगे, तो ये याद रखते हैं, दिन गिनते रहते हैं। और हमने इनसे कहा आपको इतने बज के इतने मिनट पे पढ़ना है, मम्मी भूल गए। हम 10 बार भी कहे भूल गए, एक ही जवाब होता है भूल गए। अपने हमने कोई प्रॉमिस किया उनको याद रखते, तो ये हमें बता आपने ये प्रॉमिस किया था, आपने ये प्रॉमिस किया था, अपना वाला प्रॉमिस नहीं याद रखते हैं। पेपर देना भी भूल जाते हैं बच्चे,
भूल गए थे ना कल। ठीक है ना, तो जिसको जिसकी रुचि होती है ना भूल, देखो आपकी ट्रेन है ना, और आपको ट्रेन में जाना है, आप वैसे आपकी आंखें नहीं खुलती है, जैसे बाहुबली वगैरह जाते हैं ना, 3 बजे ट्रेन है, किसी की सुबह 4 बजे ट्रेन है, तो पूरी रात सोते नहीं है लोग। 4 बजे की ट्रेन के लिए 3 बजे स्टेशन पे जाके बैठ जाते हैं। जिस चीज की हमें टाइम विकल्प बना रहता है ना, कि चिंता रहती है, उसमें भूलपना नहीं होता है। और कदाचित हो भी जाए ना, तुरंत प्रायश्चित मान के मन के स्तर पे हुई है कि वचन की तुरंत प्रायश्चित, ठीक है ना, हो भी सकती है, वो हम नहीं कह रहे, हो सकता है कदाचित कोई लग जाए ऐसा। अब 140 नंबर पे हमारी चलेगी प्रोसुद वास प्रतिमा। पढ़ो बेटा छंद। पर्वदिनेषु चतुर्वपि मासे सशक्तिं निर्गुहा प्रोसद नियम विधायी प्रणधि परे प्रोसदानशना। एक एक माह में 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, इस प्रकार 4 पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर, आहार पानी आदि का त्याग कर, या निरस आहार, अल्प आहार या छाछ आदि मात्र ही लेकर, शुभ ध्यान में लीन होकर, प्रोसद पूर्वक नियम से उपवास करने वाले को, जो चारों पर्वों में इसी प्रकार रहता है, उस प्रोसद नाम के चौथे पद में जानना। देखो जैनों के एक महीने में 4 पर्व आते हैं, 2 अष्टमी, 2 चतुर्थी, पूरे 12 महीने पर्व है। तो इनमें क्या होता है कि देखो, ये तो यहाँ तो प्रतिमाधारी श्रावक की बात चल रही है। जो प्रोसद माने होता है पर्व, है ना, प्रोसदो उपवास, पर्व के दिनों में उपवास धारण करना, ऐसा होता है प्रोसदो उपवास का अर्थ। प्रोसद का अर्थ एक मैंने ये भी बताया था, भूख से कम भोजन करना या एक आसन करना। तो महीने में 4 बार एक आसन करना पर्व के दिनों में, वो भी प्रोसद उपवास कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने उत्तम उपवास, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के बताए हैं। यहाँ पर देखो, चाहे शारीरिक दृष्टि से देखो, यहाँ तो प्रतिमाधारी की बात चल रही है, आप एक कॉमन श्रावक के लेवल पर भी देखोगे ना, तो यदि आप ये 4 पर्व मनाते हो तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ का प्रकोप होता है ना, वो बैलेंस्ड रहेगा। जितनी भी जो ये आते हैं ना, ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होते हैं। जैसे हमने बताया था ना एक बार, अष्टानी का पर्व आते हैं, तो मुख्यतः वो कौन से मौसम में आते हैं? जब मौसम चेंज होता है, जैसे कार्तिक में आते हैं, फागुन में आते हैं, है ना, तो उस समय बीमारी का समय होता है। यदि आप संयम बरतेंगे ना, तो वो बीमारी का प्रकोप ज्यादा नहीं होगा आपके शरीर में। रिलेशन के सहज ही नैमित्तिक संबंध है कि ज्ञानी जीवों के जो आहार विहार निहार आदि होते हैं ना, वो स्वास्थ्य वर्धक भी होते हैं। जैसा अभी चल रहा है 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, ये सब क्यों आते हैं बीच बीच में? एक तो हमारी पंच इंद्रिय के विषय भोगों से ना रुचि घटे, दूसरा शारीरिक दृष्टि से भी। अब धर्म करने में सबसे ज्यादा जो बाधा आती है वो किसको लेकर आती है? वृद्धावस्था में तो खास तौर से, हमें ये बीमारी लग गई, हमें ये अमुक रोग, और वर्तमान में तो और विशेषकर हम ज्यादा दिन माने यात्रा करते तो थक जाते हैं, एक उपवास कर लेते तो थक जाते हैं, माने एक एक सेकंड भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। दूसरा बीमारियों का इतना प्रकोप हो रहा है, तो धर्म में भी बाधा होती है ना। शरीर स्वस्थ रहता है तो धर्म में भी विशेषकर रुचि लगी रहती है। तो यहाँ जो ज्ञानी श्रावक है, चौथी प्रतिमाधारी, वो तो पूरा नियम से, माने वो भूलता नहीं है कि हम भूल गए अष्टमी कब थी। ऐसा भी होता है ना, भूल गए, कहीं शादी में गए थे, भोजन देख के भूल ही गए कि आज अष्टमी थी या 14 थी। ऐसा नहीं होता है क्योंकि चलो आज शादी में आए, कल मनाएंगे अष्टमी, ऐसा नहीं करता ये, है ना। जिस दिन भी पड़ती है पूरा हर्ष से मनाता है। तो ये नहीं है भैया, लोग कोई कोई तो कहते हैं अष्टमी को कष्टमी। बताओ, आज ही शादी थी, हमारे लिए तो अष्टमी कष्टमी हो गई। आज इतने अच्छे भोजन मिलने वाले थे और अष्टमी की वजह से वो नहीं खा पाए। तो भैया तुम, किसने कहा है तुम नियम पालो, जितना है उतना करो। नहीं, हर्ष के साथ होती है सारे नियम सही। हाँ सही बात है, ज्ञानी जीव होगा तो किसी की शादी ब्याह के मौके पे अगर पड़ेगी ना, तो उसको और हर्ष होएगा कि चलो अच्छा है। खाना पीना ही तो रोग का कारण हो गया भाभी ज्यादातर। ठीक है, इंसान का खाना पीना ही रोग का कारण है सबसे ज्यादा। ये सही बात है ना। 2 अष्टमी जो 2 चतुर्दशी, अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर, कीजिए शक्ति प्रमाण शक्ति बिना सरदर्द है। उपवास की सामर्थ्य तो उपवास करें, ये नहीं लिखा कि आपकी शक्ति तो है नहीं उपवास की,
और जिनवाणी में लिखा भी उपवास करो। जैन धर्म में जबरदस्ती कहीं है ही नहीं। आपकी एक आसन की सामर्थ्य है तो एक आसन करो, 2 आसन की सामर्थ्य है तो भैया 2 आसन कर लो। फिर प्रथमाधारी उत्कृष्ट उपवास, मध्यम उपवास और कम से कम बताए जघन्य उपवास 24 घंटे का, है ना। और उसके बाद अनुपवास माने एक आसन, उससे नीचे नहीं जाते हैं। प्रथमाधारी का तो ये है। बाकी जो जिस लेवल पर है अभ्यास के रूप में हमें अष्टमी चौदस का अवश्य अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि पर्व के दिनों में किया गया पाप और पुण्य विशेष फलदायी होता है। इस कारण सबसे मेन बताओगे कि मुनि अवस्था का अभ्यास। हाँ, ये व्रत तो अपने यहाँ तो कितने एग्जाम्पल आए कि वो अष्टमी चौदस पे गए थे, पहले दिन ही सप्तमी को घर से बाहर गए थे। अष्टमी मनाने के लिए पहले श्रावक लोग जंगल में भी चले जाते थे, सुनसान घर में मनाते थे या फिर मंदिर आदि में। अब वो गए अष्टमी माने सप्तमी के दिन घर से गए थे, वापस ही नहीं आए नवमी को गए, सीधा दीक्षा ही ले ली उन्होंने। ये सब अभ्यास ही तो चल रहा है मुनि पने का। अब 1 मिनट में हो जाए सही बात है। आहार पानी आदि का त्याग कर, या देखो आहार पानी का त्याग नहीं कर पा रहे हो तो निरस भोजन लो, निरस भी नहीं ले पा रहे हो तो फिर अल्पाहार लो, छाछ आदि मत, माने जितना जितनी शक्ति है उतना लो। क्योंकि जिसके लिए अपन उपवास कर रहे थे, जिसके लिए मैंने सामयिक माने समता भाव का त्याग, सबके प्रति समता भाव, राग द्वेष का त्याग, है ना, कषायों का त्याग, वो तो हुई नहीं। और सिर्फ भोजन का त्याग कर दिया। हमने बताया था महिलाएं मानो पूरे दिन घर का काम करना पड़ गया, फैमिली है मानो ज्वाइंट संयुक्त परिवार में रहते हैं, और हमने रख लिया उपवास, और घर पे काम का पड़ गया बर्डन। अब क्या होगा, परिणाम खराब होंगे, है ना। जिसकी जैसी व्यवस्था बने उस हिसाब से। तो वो ध्यान में लीन होकर प्रोषद पूर्वक नियम से उपवास करने वाले, है ना, चारों पर्वों में इसी प्रकार रहता है। इसका नाम है प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवासी घर में एकांत कमरे में मुख्यता बताई, माने घर में ऐसी जगह ढूंढ ले कि वो पूरा दिन वहीं पर बिताता है। और मुख्यता बताई थी कि सूने घर में, मंदिर में या फिर जंगल आदि में। कुछ श्रावक ऐसे भी करते थे उस समय में, पुराने समय में, कि एक दिन के लिए मुनि के संग में ही चले गए, मुनि राजाओं के संग में, तो वहां भी बिता के आते थे। तो पूरा धर्म ध्यान पूर्वक ही उस दिन रहेंगे, बिल्कुल मुनि राजाओं के संग में जाते थे, ऐसा। ठीक है ना। और कुछ पूछना है प्रोषदोपवास के संबंध में? और बाकी जहाँ भी वाची भूमि चल रहा है, जमीकंद चल रहा है, तो अब जिनको इनके त्याग का अभ्यास करना है तो वो भी अष्टमी और चौदस से प्रारंभ कर सकते हैं। माने जैन कैलेंडर देखने आना चाहिए आप सबको, जब तो पता लगेगी कि अष्टमी क्या है, चतुर्दशी क्या है। आता है आगम जैन कैलेंडर देखना? नहीं आता है ना। आपको 1-2 तारीख तो समझ में आती है। जैन देखो बहुत सरल है, मैंने कई बार बता चुकी हूँ। और जिसको नहीं समझ में आता हो अभी भी, तो मेरे पास कैलेंडर लाए और समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 14 को हरी नहीं खाते, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो जितना बने उतना हमें पापों का त्याग करना है ना। वो तो ऐसा होता है कि हरी रख ली बाकी और चीजें छोड़ दी। तो हरि त्याग के पीछे भी यही नियम था कि जैन धर्म तो मैंने पल पल ये याद दिलाता है कि हमें एक इंद्रिय की जो हिंसा हो रही है ना उसका भी त्याग करना है। त्रस्त तो बहुत दूर की बात है। मानो बाजार का खा रहे हो, हरी नहीं खा रहे। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, हरी नहीं खाएंगे, रात में खाते हैं उस दिन। तुम अभी रात का तो छूट नहीं रहा, दिन में तुमने हरी नहीं खाई, ऐसा भी नहीं। माने त्याग भी ना, इसका भी क्रम है। पहले बड़े बड़े पाप छोड़े जाते हैं, फिर छोटे छोटे। और भाभी जी, हाँ जी, जैसे 14 के बाद अमावस आती है और पूर्णिमा आती है, तो उसमें से ज्यादा बड़ा कौन सा माना जाता है, अमावस या पूर्णिमा? हाँ 14 के बाद पूर्णिमा आती है, और माने कृष्ण पक्ष में अमावस आती है। तो पूर्णिमा अमावस में बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, जैसे किसी को बेला करना हो तो, और उन जी, दोनों में से तो फिर ज्यादा बेटर किस में रहेगा? किसी में भी कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ, बेला की पूछ रहे हैं, बेला माने 2 दिन का, है ना, तेला माने 3 दिन का उपवास। हाँ, तो अष्टमी के बाद भी कर सकते हो। कोई जीव 2, हमने बताया ना जो उत्कृष्ट उपवास है ना, वही पूरा 3 दिन का ही है। 48 घंटे का बताया था ना। पहले दिन भी एक आसन, फिर जिस दिन अष्टमी चौदस है उस दिन पूरा ही भोजन का त्याग, फिर अगले दिन भी एक आसन। मतलब उत्कृष्ट तो ये वाला होता है। बाकी आपको बेला करना है, तेला करना है, तो आप अष्टमी से प्रारंभ करके अगले दिन भी कर सकते हैं।
और 14 से प्रारंभ करके अगले दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो को धर्म करने के लिए ना कोई पूर्णिमा, ना कोई अमावस, ना कोई कृष्ण पक्ष, ना कोई शुक्ल पक्ष। वास्तव में जो ये उपवास आदि क्या है, ये भोगों की रुचि घटे हमें, भोजन से जीवन चलता है ऐसी मिथ्या मान्यता घटे हमारी, है ना। मैं तो निराहारी तत्व हूँ, ऐसे अपने स्वरूप का भान हो, इसलिए उपवास होता है कि उस दिन हमारा उपयोग जो बहिरंग में रहता था ना, बनाने में, खाने में, तो विशेषकर अपने माने अपने पर हम ध्यान दें उस दिन, इसलिए होता था उपवास। लेकिन वो हमने नहीं किया, तो फिर उपवास करना व्यर्थ है, ऐसा। ठीक है, ऐसी ये हो गई चौथे नंबर की प्रतिमा। फिर 5वें नंबर पे आती है सचित्त त्याग प्रतिमा। पढ़ो बेटा छंद। मूल खाक करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि यो अतिथि सोयम सचित्त विरतोदया। जो श्रावक मूल, फल, पत्र, डाली, करीर, कंद, फल और बीज बिना अग्नि से पकाए कच्चे हों, उन्हें निरर्गल होकर भक्षण नहीं करता है, वह दया की मूर्ति ही सचित्त विरत नाम के 5वें पद में स्थित जानना। देखो, अवक्ष का त्याग तो पहले हो गया था इसके। अब जो ये भक्ष्य फल सब्जी आदि खा रहा था ना, उसको भी सबको प्राश्चित करके। सचित्त त्याग का मतलब है कि वो डायरेक्ट माने सचित्त वस्तुएं नहीं खाता। सचित्त माने जिसमें अभी जीव है, जैसे गेहूं सूख गया तो वो कहलाता है अचित्त। और लेकिन जब वो पेड़ वहां पर जब वो गीला था तो वो कहलाता था सचित्त। दालें हैं वो हुई अचित्त, और बाकी जब तक वो पेड़ पे थी तो वो सचित्त। तो ये तो सूखी चीज है। बाकी जैसे सेब है, तो अब सचित्त त्याग प्रतिमा सेब खाएगा तो कैसे खाएगा? गरम करके। गरम भी कैसे स्तर पे करना है? बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे फांके बिनार लिए, बस ऐसे फोड़ दिए हल्की, ऐसे नहीं। माने वो गरम पूरा अंदर तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी हरी सब्जियां होती है ना, जैसे सेब की फांक है, अब वो ऊपर से गर्म हो गई। आपने कभी देखा होगा, आप फ्रिज की कोई वस्तु निकालो और आपने वो गर्म करी, ऊपर ऊपर से हो गई, अंदर से बिल्कुल ठंडी रखी है वो। उन्हें एक एक क्षेत्र भिन्न भिन्न है, उसके एक एक जीव भिन्न भिन्न है। तो सेब की फांक ऊपर से तो गर्म हो गई, अब बीच में वो हीटिंग नहीं पहुंची है, तो वहां वो उतने में अभी जीव है, वो अभी उतने में सचित्त है। तो इतनी गर्म होनी चाहिए कि पूरी वस्तु गर्म होनी चाहिए वो। या तो गर्म कर लो, या फिर क्या तरीका है कि उस सेब को मैश कर लो पूरा, बिल्कुल हलवा की तरह हो जाए, या उसमें नमक डाल दो, खटाई डाल दो, मतलब बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाए कि अब उसमें किसी भी जीव की संभावना नहीं है। ऐसे पानी का है। चाची, हाँ बेटा। चाची जब हम उसे ऊपर से हीट करेंगे तो अंदर तो जीव मरी जाएंगे ना? हाँ, मुझे पता थी प्रश्न पूछेंगे सर। उनका प्रश्न है कि जब हम हीट करेंगे तो जीव तो मर गए ना। देखो, ये सचित त्याग जो प्रतिमा है ना, इसमें संयम कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इसमें जो मुख्य जो संयम है ना, इंद्रिय संयम है इसमें। माने प्राणी संयम से भी ज्यादा इंद्रिय संयम महान माना जाता है। आपने देखा होगा कि टेस्ट बिगड़ जाता है गर्म करने के बाद वस्तु का। उबला हुआ पानी पीना, ठंडा ठंडा पानी पीना, है ना। सेब, ताजा सेब खाना और गर्म करा हुआ सेब खाना, माने इसमें इंद्रिय विजय ज्यादा है। हमारे भगवान इंद्रिय विजय जीतेंद्र कहलाते हैं। यहाँ हिंसा करने का भाव नहीं है कि हम जीव को मारे, समझ में आ रहा है ना? सच, कष्ट देना नहीं है अपने को, अपनी इंद्रियों पे। हाँ, जीव तो देखो, जो सूक्ष्म जीव होते हैं अपने आयु प्रमाण होते हैं। मैं यही बताना चाह रही हूँ, गर्म करने के पीछे जीव मारने की भावना नहीं है यहाँ पर। देखो, बार बार क्या बोल रहा है, दया की मूर्ति, दया की मूर्ति। अभक्ष नहीं है ना, भक्ष वस्तु है। अब सच, चलो वो गर्म करके नहीं खाएगा, ठंडी खाएगा कि नहीं खाएगा फिर? तो तब तो अब वो जिंदा खाएगा तो भी तो पाप लगेगा ना। देखो, हाँ हाँ, मतलब अपना इंद्रिय पे कंट्रोल करना एक तरह से। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस पे इंद्रिय विजय ज्यादा है इसमें। हाँ, देखो एक चीज और मैं बताती हूँ। जैसे जो वैद्य आदि पहले दवाई देते थे ना, अब जो एलोपैथिक दवाई होती है ना, वो कहते हैं कीटाणुनाशक, एंटीबायोटिक। कभी भी आपने देखा होगा, जो
जो वैद्य आदि की जो ट्रीटमेंट होती है वो नहीं बोलते कीटाणु नाशक, बैक्टीरिया नाशक। और जो ज्ञान जैसा अपन भी औषधि लेते हैं, हम ये भावना नहीं रखते हमारे पेट के कीड़े मर जाए इसलिए हम दवाई ले रहे हैं, मैंने वो मारने की भावना नहीं होती है। स्वास्थ्यवर्धक ये कहा जाता है आयुर्वेदिक में और नेचुरोपैथी में कि हम स्वास्थ्यवर्धक ले रहे हैं। और एलोपैथिक की तो टोन ही ये होती है कीटाणु नाशक, बैक्टीरिया नाशक, माने वहां नाशक नाशक। सैनिटाइजर क्या करता है, जीवों बैक्टीरिया को मारता है, वो लैंग्वेज ही मारने की भावना होती है। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव दया की मूर्ति कह रहे हैं, इसलिए स्पेशल शब्द इस प्रतिमा में लिखा है। वो ये ना कहे कि तो मारता है, जीवों को मारता है, पहले छानता है पानी को बाकायदा, जो जीव है उनको बाकायदा बिलछानी करता है उसकी, फिर बॉईल करता है वो। हाँ, मुनिराज फल लेते हैं, लेकिन मुनिराज भी प्रासु करके ही खाते हैं सारी फल चीजें, सब चीजें। इसमें तो फिर जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, हाँ जी, उत्कृष्ट तो और फिर क्या करते हैं ना, पूर्ण रूप से करते हैं किस चीज? नहीं, सचित त्याग प्रतिमा वाला तो ठंडी वस्तुएं खाता ही नहीं है कोई भी, ठंडी से मतलब। हाँ, ऐसे भी जीव होते हैं, तो सब तरह के जीव होते हैं, क्योंकि मुनिराजों के आहार में भी फल सब्जी बताई है, तो इसी में ही आया था। अच्छा, मुनि राजाओं का भोजन बन जाता है और फिर मुनि राज आते हैं, फिर उनको गैस पर गर्म कर करके देते हैं, तो इसमें भी तो दोष लगता है, ठंडा भोजन गर्म करना बार बार। तो कई प्रश्न हो गए कि यहाँ भी चल रहा है प्रश्न। आपका क्वेश्चन हुआ नहीं है, क्या पूछ रहे थे? तो वो लंबी कहानी है ना। अच्छा, भाभी जी का प्रश्न ये है कि जैसे भोजन ठंडा हो गया तो मुनिराजों को दोबारा गैस पे गर्म करके दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, अवक्ष हो जाएगा। आपको पता है दोबारा भोजन गर्म करने में उसके पोषक तत्व सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे दाल बनी और हमने 6 बार गर्म करी, कुछ नहीं बचता उसमें, वो जो दाल है ना वो गैस बनाएगी, एसिडिटी बढ़ाएगी आपके शरीर में। एक बार भोजन बनने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। पहले यही होती थी अंगीठी वालों में, अब ये गैस आ गई है ना, उन्हें हमें लगती है सुविधा, जबकि दुविधा पैदा करती है ये। दूसरा, मुनिराज के सामने जो अग्नि होती है ना, अग्नि को अंतराय बताया है। अग्नि देख लेना आपके घर में मुनिराज तो वापस चले जाएंगे, में आता है ना। इसलिए आपने देखा होगा, पहले हमने अपने गांव में देखा, हमारी मम्मी आहार कराती थी ना, तो भोजन बनाने के बाद अंगीठी पर तवा ढक देती थी, ताकि जब वो आहार करने के लिए आएंगे तो उनको अंगीठी नहीं दिखे, या कोई भगोना ऐसा रख दिया मतलब अग्नि की चिंगारी भी ना दिखे, तो गर्म करने की तो बात ही नहीं है। फिर उनके आगे गैस पर रोटी कैसे सेक सकते हैं गरम गरम? अब तो चलता है, अब तो यही चलता है ना, इसलिए मैंने पूछा था। तो गरम गरम करने का सिस्टम, जहाँ पर दिनचर्या खराब होती है ना, कभी मैंने 2 बजे खाना खा रहे हैं, लंच चल रहा है 4 बजे, 11 बजे नाश्ता चल रहा है, अब सुबह भोजन तैयार हुआ, अभी तुरंत खा लो, तो गर्म करने का कहाँ झंझट रहा। नहीं, आज तो सुबह आ जाते हैं। चौका में महाराज जी को देते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था, पिछले फरवरी में अपने जेठ के देने गए, महाराज जी को दिया जा रहा था गरम ठंडा भोजन गरम कर करके। देखो, आप स्वयं देखोगे ना, जैसे आप आयुर्वेदिक के कोर्स करोगे नेचुरोपैथी में, तो वहां तो साफ माना लिखा हुआ है। मैंने चाय का बताया था ना एक बार, कि एक बार उबल गई, अब दोबारा उबलने की, जैसे दोबारा उबाल फिर तिबारा उबाल, तो वो उतनी उसकी मादकता तीव्र होती जाती है। आजकल होता है रजहानी रजहानी रजहानी, जो उसको रजहानी माने उसको ज्यादा विषयुक्त करना, ऐसे काढ़े होते हैं। मैंने इनके आयुर्वेदिक में एक एक चीज के नियम होते हैं। काढ़ा हमने बना दिया, काढ़ा एक बार बनने के बाद दोबारा गर्म नहीं किया जाता है। अब हमने पानी उबाल लिया, पानी उबालने के बाद फिर दोबारा उबाला नहीं जाता है। पढ़ के देखो अब आयुर्वेदिक में एक एक चीज के नियम, फिर वो चीज ना नुकसानदायक होना चालू हो जाती है। वही चीज माने वही अमृत बनने वाली थी, वही विष बन जाती है, वही वस्तु ऐसे। ठीक है ना, ऐसे जैसे मानो मुनिराज है, वो जूस वगैरह निकालते हैं सब चीज, तो वो छिन्न भिन्न हो गया, तो वो अचित्त हो गया ना। मुनिराज भी लेते हैं आहार में, हरी ऐसा नहीं है, सब तरह के। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल बताया था श्रीमद रायचंद जी का, कि उनकी माँ एक बार तोरई बना रही थी, तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, क्योंकि उन्होंने हरि का प्रकरण पढ़ा था कि एक भक्ष हरि में भी कितने जीव होते हैं। तो उन्हें लगा मेरी एक जिहा इंद्रिय के लिए मेरी माँ इतने जीवों का घात कर रही है,
तो उनके आंसू बह रहे थे, उन्होंने पूरी जिंदगी हरि का ही त्याग कर दिया। एक नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल आते हैं ग्रंथों में, ऐसे भी होते हैं, पूरी जिंदगी आजीवन। इसमें भी आया था, इसमें भी जब हमने हरि का प्रकरण पढ़ा था, भक्ष का चैप्टर आया था, उसमें आया था ये जो दया की मूर्ति होते हैं, जिनको बिल्कुल एक इंद्रिय मात्र पे दया होती है, सब पे दया होती है, पूरे हरि का ही त्याग कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन अब इसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं है, मैंने आगम में जिसको भक्ष कहा है, हाँ मैंने बताया था, लगभग 15-16 साल हो गया उनको, आजीवन हरि का त्याग कर रखा है। देखो कहाँ तो आजीवन सारी हरि का त्याग, और कहाँ ना लोग कहते हैं आप क्या खाते हो, आलू नहीं खाते, मूली नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, जैन साहब आप खाते क्या हो, जीते क्या हो, हवा पानी से, ऐसे बोलते हैं लोग। उनको लगता है जमीकंद त्याग कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं, जीवन ही गया उनका, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब अभी तो जमीकंद छूटना भारी लग रहा है लोगों को। नहीं अदरक तो, आलू चलो, आलू तो अपन छोड़ लेंगे, नहीं गाजर मूली तो रख लें, नहीं अदरक तो चल जाएगी, वो तो औषधि होती है ना। ऐसे नहीं भैया, जमीकंद माने जमीकंद, तो भैया समझता है मैंने अनबैलेंस नहीं होने चाहिए। अगर आप त्याग भी करते हो ना तो क्रम पूर्वक, पहले जमीकंद है, तरस घात अवक्ष है, बाजारू भोजन है, रात्रि भोजन है, फिर सोचना कि भैया पूरे हरि का त्याग का, ऐसा है ना। फिर आया इसमें आगे ना संयम, माने इसमें इंद्रिय विजय की मुख्यता है, क्योंकि गर्म किया हुआ फल आदि को, सब्जी तो आपको समझ में आती होगी, लेकिन फल और पानी में नोट करना, कभी खा के देखना गर्म खरबूजा आप, और छिन्न भी। बच्चे पता है कैसे करते हैं, ऐसे उनको गिलानी करते हैं, माने हमने खरबूजा मैश करके दे दिया, तो जो टेस्ट आपको खरबूजे की फाक खाने में आता है, मैश करे में आएगा कि? केला खा के देखना, हलवा बना के खा के देखना, इंद्रिय भी विजय है उसकी, माने देखने में लोगों को क्या, देखने में भी सुंदर हो, टेस्ट भी सुंदर हो, आंखों का भी विषय गया, माने इसमें पांचों इंद्रिय निरोध है देखा जाए तो। खुशबू भी बदलती है गर्म करने के बाद ना, वस्तु की स्मेल भी बदल गई, स्पर्श भी बदल गया उसका, रस भी बदल गया उसका, चीज तो बदल गई, कलर भी बदल गया। जो बिल्कुल ताजा फल कलर होता है, गर्म करने के बाद वो थोड़ा काला काला भी हो जाता है। केला गर्म करना पका हुआ केला, ऐसा। तो कभी तो दिमाग में होगा ना, मैं तुझे खाना ही खाना, सेब को उबाल लिया, चटनी बनाने को दे रहा है, खाना ही क्यों है? यही तो है, वस्तु तो है, उसको निरस करके खा रहे हैं, ये भी इंद्रिय विजय है। तो देखो वास्तव में जो ज्ञानी श्रावक होते हैं ना, तो जैसे हम अपन लोगों ने 1-2 बार ऐसे ब्रह्मचारियों को भोजन कराने का मौका मिला, तो वो क्या करते हैं, एक प्लेट होती है, आपसे चटनी बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, वो तो एक ही थाली में सब डाल दो उनको। उनको ये नहीं है कि पहले चटनी का स्वाद लेना है, फिर ये वाली सब्जी चटनी है, फिर ऐसा नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है कि पहले हम एक रोटी तो इससे खाएंगे, फिर एक इससे खाएंगे, फिर इससे खाएंगे, बीच बीच में मीठा, बीच बीच में नमकीन। वो क्या करते हैं, पूरा एक ही थाली होती है, कोई कटोरी नहीं होती, कोई चम्मच नहीं होती, सब कुछ। बस ये कि द्विदल नहीं होना चाहिए, बाकी तुमने कितने व्यंजन बनाए उनको मतलब नहीं है, वो तो पूरा खिचड़ी बना के और हाथ से खाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो साची कैसा मुंह बना रही है धवल जी तो थाली भी धो के पी लेते थे, भी धो के पीते हैं, बच्चे गिला नहीं करते, थाली धो के, उनको ऐसा लगता है कि थाली धो के पीना। अरे ये पूछो, इस थाली में भी तुम ही तो खा रहे थे, तुम्हारी तो थाली है, और जो वस्तु तुम खा रहे थे वही तो, बस वो थोड़ी मात्रा में लगी रह गई है, अभी तुम चम्मच भर भर के खा रहे थे, क्या दिक्कत है धो के पीने में, गिलानी आती है। ये सब इंद्रिय विजय के लिए ये सारी चीजें समझ में आ रहा है ना। दूसरा चम्मच ना इसलिए भी नहीं लेते हैं, जो शोध के भोजन वाले होते हैं ना, चम्मच सबके मुंह में जाती है, सोला के भोजन वाले चम्मच गिलास वगैरह ये चीजें लेते ही नहीं है, कि वो मुंह से पूरा मुंह, ग्लास से भी पानी पीते तो लोग पूरा मुंह में थोड़ा सा जाता है कि नहीं गिलास, जूते पहन के खाना खा लेते हैं बफर सिस्टम में तो यही होता है, खड़े खड़े और जूते पहन के और घूमते घूमते, इसलिए उसको सुमत भाई जी क्या बोलते हैं, डफर सिस्टम सोने वालों का करो, सोने वालों एक खाली में एक जगह रख के तेरी जूते में। हाँ वो भी गलत है। तो शोध के भोजन में भी ना बहुत सारी वैरायटी है अब कभी आप एमपी में जाएंगे ना, हाँ उसमें भी ये होता है ना, जैसे देखो बाजार का त्याग कर दिया, सब तरह के लेवल के होते हैं। देखो जैसे आप एमपी में जाएंगे ना, तो वहाँ छुआछूत वाला सोलह बहुत चलता है, कपड़े टच माने वहां पे महिला अपनी साड़ी अपनी पॉलिथीन में रख के लेके जाती है, तो वहां पे माने वो अभक्ष्य भक्ष्य इस पर तो ज्यादा ध्यान देती नहीं है,
साड़ी बदल के खाइए, इस पे बहुत ध्यान रहता है उनका। हाँ, मैंने ऐसा भी देखी थी। तो वहां पर शिविर लगते हैं ना, तो एक कैटेगरी ऐसी होती है साड़ी बदल के खाने वालों, और एक इस टाइप के भी है, उसका बदलने का ज्यादा नहीं है, लेकिन भक्ष भक्ष की पूरी नॉलेज है। और हो सकता है कि जो साड़ी बदल के खा रहा था उससे भी ज्यादा अभक्ष का त्याग है। ऐसे भी जीव होते हैं। और एक इस टाइप के होते हैं कि अभक्ष तो नहीं खाते हैं, लेकिन उनका बैठ का नियम नहीं है, तो अब शादी में जाते भी अभक्ष का तो छोड़ रखा है, वो खड़े खड़े भी खा लेते हैं। सब तरह के इसमें ये कि जितना करो उतना बढ़िया है ना। अपने तो ये कि आगे बढ़ने की भी कोशिश करें, जितना कर रहा है ठीक है, हम तो अपने को देखना। मैंने कहा ना कि हर चीज में कितने प्रकार के, अभक्ष में भी कितने कैटेगरी के लोग होते हैं। अभक्ष खाते हैं कि हम आलू नहीं खाते रहे, प्याज खा लेते हैं, ऐसे भी जी होते हैं। ऐसे भी हम घर में खा लेते हैं, बाहर नहीं खाते। मैंने श्रावक तो जितने श्रावक ना उतने ही प्रकार, लेकिन वो मुनिराजों में कहते हैं, मुनिराजों में ऐसे कैटेगरी नहीं होती। 28 मूल गुण माने 28 मूल गुण धारी को ही मुनिराज कहते हैं, लेकिन श्रावक में ऐसा नहीं है। इसको श्रावक कहते हैं इतने मूल गुण धारी को। श्रावक की तो बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएंगी आप ऐसे। जैसे हम जाते हैं ना, मुझे तो पता है ना, जैसे हम शिविर में जाते हैं शोध के भोजन में, अब वो बेचारी जो बनाने वाली होती है ना, वो दुखी हो जाती है। किसी को घी का त्याग है, किसी की नमक की रसी है, किसी का संडे है आज, किसी का टमाटर का त्याग है, किसी का पत्ते की सब्जी का त्याग है। वो उसको वो क्या करती है, फिर दाल उबाल के रख देती है। और बच्चों में जो डालना है वो डाल लो, तुम्हें नमक डालना है नमक डाल लो, घी डालना है घी डाल लो। कुछ 16 वाले ऐसे होते हैं, बाकी सब चीज शुद्ध लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ घी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ घी रखते हैं बाजार का घी को, बाकी सब चीज शुद्ध खाते हैं। 16 में भी बनाने वाली ना बहुत दुखी होती है, वो हमने खुद देख रखा है। फिर उससे लड़ते हैं, तूने ऐसा कर दिया, तू आज अष्टमी। कोई अष्टमी चौदस मनाता है, कोई नहीं मनाता। कोई अष्टमी चौदस पे क्या करता है कि भोजन नहीं लूंगा, एक टाइम फल लूंगा। कोई अष्टमी चौदस पे कहता है मैं हरी नहीं लूंगा। वो बनाने वाली भी बेचारी कितना करेगी। तो वो हम उससे कहते हैं कि तुम ऐसी डिश चूज करा करो तो सारे 16 वालों पर वो खरी उतरे। दाल रोटी उबाल दो बस, इससे बढ़िया सिंपल दाल, बिना घी की और बिना नमक की। खाना खाना नहीं तो बाहर जाओ। हाँ, मैं बता रही थी, गांधी जी के आश्रम की बात की। गांधी जी के आश्रम में खिचड़ी बनी थी। रतन टाटा आए थे, टाटा जानते हो ना, टाटा कंपनी वाले जो मालिक थे, उस समय तो वो सबसे नंबर 1 पे थे। तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा जरा सा मीठा दे दो। मीठू माने, हाँ वहाँ मीठू, मीठू को, नमक को मीठू बोलते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि अभी आपको भूख नहीं है, ऐसा करे आप रहने दीजिए भोजन। उनके साथ इसको भूख होगी ना वो नमक मांगेगा ना मीठा मांगेगा। पहले ऐसे होता था, हाँ। खाओ नहीं तो जाओ, तो बच्चे को एक चीज करती थी और सब पेट भर के खाते थे। अब वो पूरी जब उसके बनाते हैं तो बनाते हैं। सही। तो कोई ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं और सुबह से उठे हुए हैं, हमारा दर्शन करें, तीर्थ क्षेत्रों पे गए और सुबह से पानी भी नहीं गया पेट में, और सीधा 2 बजे 3 बजे भोजन मिलता है, तो पेट भर के खा लेते हैं कि नहीं वहां पर। वहां की कहते बहुत टेस्टी भोजन था, बहुत टेस्टी था। और घर पे क्या होता है कि मम्मी सुबह से उठी हुई, पानी ले ले बेटा, दूध ले ले बेटा, फल ले ले, ये ले, 36 बार तो खा लिया, अब भोजन मिला है तो उसमें क्या होता है कि नक्शे होते हैं, ऐसी डिश नहीं बनाई, ऐसा नमक, ऐसा मिर्च, तो वो अच्छा नहीं लगता है। जब दूसरे के घर में रहते हैं तो कुल लिमिटेड मिलता है, तो वहाँ भोजन बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें क्या लगता है, हमारे घर पर तो गंदा भोजन बनता है, सामने वाले के घर पर बहुत टेस्टी भोजन बनता है। ऐसा नहीं है, भोजन अच्छा और बुरा भूख से रिलेटेड होता है। आप देख लेना कभी, भूख अच्छी होती है ना, भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो। भूख नहीं हो ना, कुछ भी रखा हो आपके सामने, कुछ भी नहीं लगता ऐसे। पहले कहावत कहते हैं ना, भूख का भोजन और नींद को क्या आसन। हाँ, तेज भूख लगती है भाई, दे दो तो मोटी पतली जैसी देनी है, दे दो। और जब पेट भरा होता है ना, ये मोटी है रोटी, ये पतली है, ये कच्ची है, ये ऐसे ऐसे नखड़े करते हैं। तेज भूख नमक। देखो एक बार हम बताते हैं, भावली गए थे, और अब तो पता नहीं अब वहां पर रोटियां अब मिलती हैं कि नहीं, तो उस समय वहाँ कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ चावल। किसी भी भोजनालय में जाओगे ना, अब चावल, वो भी दही से चावल। कहीं हाँ भाव कर्नाटक में, तो जैसे अपन लोग तो खाते ही नहीं थे भोजन वहां का, भोजनालय का, तो हम तो अपनी गैस वैस लेके गए थे। 1-2 लोग ऐसे थे कि जो भोजनालय का खाते थे। अब बेचारे वो चावल खा खा के ना इतना बोर हो गए, जब इन यहाँ पर आए, बेंगलोर में आए,
तो वहां पे उस समय मैं बता रही हूँ कि कम से कम हो गए 12-13 साल हो गए होंगे मैं गई हूँ उस समय। तो एक पराठा कितने का बता रही थी मैं, इतना मोटा पराठा, 20-20 में 25-25 रुपए के पराठे। जो लोग, जब हम घर से गए थे ना, तो पराठों को यूं देख रहे थे, मोटे हम नहीं खाते हैं, गंदे हैं, कच्चे हैं, गले हैं। उन पराठों को ना एक किनारी भी नहीं फेंकी उन्होंने। देसी घी का पराठा इतना महंगा, इतने दिनों बाद मिला है। मतलब इतना मोटा कच्चा कच्चा पराठा। वो अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था? 8 दिन से रोटी नहीं मिली, गेहूं नहीं मिले थे वहां पे खाने के लिए, चावल दाल चावल दाल चावल। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, वो पराठों के लिए ऐसा तरस रहे थे जैसे पता नहीं रतन बरस रहे हो। सच में, एक एक टुकड़ा भी वेस्ट मत करो, इतना महंगा पराठा इतने दिन बाद मिला है। ऐसे कीमत, जिनके घर में भरा पूरा है ना, तो उन्हें कीमत नहीं आती है खाने की। गरीबों से पूछ देखो, आप गरीबों का भोजन कराते हो, वो कभी आपसे कहते हैं मैं बहन जी आपने नमक कम डाला है, इसमें घी कम है, इसमें छौंका नहीं डाला? कहता है कोई भिखारी आपसे आके? कैसे मांग मांग के खाते हो, खाए और चल दिए। कुछ कहते हैं मुझसे, आप रोटी बांट दो रोटी खा लेंगे, खिचड़ी बांटोगे खिचड़ी खा लेंगे। इसलिए ये सोच बदले कि हमारी मम्मी गंदा खाना बनाती है, दूसरे की मम्मी अच्छा खाना बनाती है, हमारी पत्नी खराब बना दूसरे की बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। घरों में झगड़े यही तो होते हैं, हमारी बहू बहुत बुरा खाना बनाती है, सामने वाले की बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। जाओ तो भैया सामने वाले के घर खाओ। ऐसे तो करते हैं। तो ये सचित त्याग प्रतिमा वाले, माने इसको रस निरस गड्ढा भरना। हमने बताया था ना गोचरी वृत्ति। अब ये मुनि बनने का अभ्यास करना है ना, तो गोचरी वृत्ति माने जैसे गाय भोजन करती है, कि सुंदर खिला रहा है या सुंदर खिला रहा है, कौन मालिक, कुछ मतलब नहीं है, बस वो उसकी भोजन नजर खाने पे रहती है। ऐसे टाइम तो हो गया है। अब 142 नंबर का छंद, रात्रि भुक्ति विरत नामक छठे पद का लक्षण लिखते हैं। माने छठी प्रतिमा है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। तो इसको लेकर ना लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर जाकर रात्रि भोजन छूटता है। ऐसा नहीं है। तुम पहले छुड़वा देते हो। वो तो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है ना, वो छठी प्रतिमाधारी, वो छोड़ता है रात्रि भोजन। और मैं आता तो कैसे छोड़ता है वो अपन कल बताएंगे। ठीक है, कल आएंगे फिर सुनने के लिए, कल सुनने के लिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। जय हो जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र जी सबको। जय जिनेन्द्र।